जब बात मैनिफेस्टेशन की आती है तो आपको समझना ये है कि यूनिवर्स आपसे हमेशा बात कर रहा है। और इससे ठीक पहले कि आपको आपका मैनिफेस्टेशन मिले, यूनिवर्स हमेशा आपसे एक सवाल पूछता है। इससे ठीक पहले कि वो आपको वो चीज़ दे जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये सवाल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या होता है और इसका जवाब कैसे देना है, क्योंकि गलत तरीके से इसका जवाब देने पर आपको वो नहीं मिलता आपका मैनिफेस्टेशन। सही तरह से आपको जवाब देना है और मैं आपको ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। पर इससे पहले गाइस, व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं श्री आकर्षणा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कनेक्शन जो यूनिवर्स हमें देता है, एक बातचीत जो वो हमसे करना चाहता है, मैसेज जो वो देना चाहता है हमें। वो सवाल जो यूनिवर्स आपसे पूछना चाहता है आपको आपका मैनिफेस्टेशन का पार्सल डिलीवर करने से ठीक पहले। और वो सवाल है, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? तो इसका क्या मतलब हो सकता है? मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, यूनिवर्स को अपने पेरेंट की तरह देखिए। और ऐसे ही कोई पेरेंट नहीं, आप उनको देखिए बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत ही लविंग पेरेंट की तरह। तो कई सारे धर्मों में भी ऐसा होता है। यूनिवर्स को या भगवान को या कर्ता धर्ता को फादर के रूप से भी जाना जाता है। तो चलिए सोचते हैं, आप अपने बहुत प्यार करने वाले माता पिता से कोई चीज़ कैसे मांगेंगे? आप बोलेंगे, मम्मी मम्मी मुझे क्या वो मिल सकता है? क्या मैं वो पा सकता हूँ? या फिर आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे वो चाहिए, यानी कि आई वॉन्ट। रोमांचक बात यह है कि जब हम छोटे होते हैं हमें एक बात सिखाई जाती है, आई वॉन्ट नेवर गेट। और ये बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एकदम संगम में जाती है, क्योंकि आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप प्रफुल्लित हो जाते हैं, जॉयफुल हो जाते हैं, सोचिए अगर एक बच्चा बहुत खुश है तो पेरेंट्स उसको गिफ्ट खरीद के देना चाहते हैं, बिल्कुल। और अगर बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं, अपने पाँव पटकते हैं ज़मीन पर और गुस्सा दिखाते हैं, क्या पेरेंट्स उस बिहेवियर को रिवॉर्ड करना चाहेंगे? उस ही तरह अगर आप बन जाते हैं वो चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस चीज़ की जानकारी रखते हुए कि यूनिवर्स यानी आपके पेरेंट आपको तभी वो चीज़ देंगे जब आप उसे बन जाएंगे, तो वो होता है। मगर आपको वो मैनिफेस्टेशन मिलने से ठीक पहले कुछ साइंस मिलेंगे, कुछ सिग्नल्स मिलेंगे यूनिवर्स से। और बेसिकली यूनिवर्स आपसे पूछना चाह रहे हैं, आर यू रेडी? तो सोचिए कि आप इस मोमेंट में बहुत खुश हैं और आप बन चुके हैं वो मैनिफेस्टेशन जो आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं यूनिवर्स से। और वो आपको देखते हैं, यूनिवर्स यानी कि आपके पेरेंट आपको देखते हैं कि अब हाँ, समय आ चुका है। पर आपको वो चीज़ देने से ठीक पहले वो सोचते हैं, क्या आप वो हैंडल कर पाएंगे? विल यू बी एबल टू हैंडल इट? मान लीजिए आप बाइक मांगते हैं या फिर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक कार। तो पेरेंट इमीडिएटली सोचता है कि क्या ये इंसान इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाएगा? अगर वो जिम्मेदार नहीं है, या सिंपली बोल दीजिए कि इस समय तक रेडी नहीं है, क्या वो पेरेंट अपने बच्चे को उस कार को देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करना बहुत ही भयानक होगा। तो ये जान लीजिए कि यूनिवर्स आपको हमेशा ऑब्जर्व कर रहे हैं और वे आपसे हमेशा पूछते हैं, आर यू रेडी? पर वो ये सवाल किस तरह पूछते हैं? क्योंकि वे आपके सामने प्रकट नहीं हो जाएंगे और आपसे नहीं पूछेंगे, हाय मैं यूनिवर्स हूं, आर यू रेडी? ऐसा नहीं होता है। तो कैसे काम करता है ये? वेल, यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेते हैं। क्या आपकी परीक्षा ली गई है पहले? सोचिए, आप कुछ चाहते होंगे और फिर कुछ चैलेंजेस आने पर आप थोड़े परेशान हो गए होंगे। ये होता है विक्टिम माइंडसेट। जब तक आप उस चैलेंज को क्वेश्चन करते रहते हैं, आप भरोसा नहीं करते हैं इस बात पे कि सब कुछ डिवाइन है। जी हाँ, जो चैलेंजेस आपके रास्ते में आ रहे हैं वो भी। और हमें ये कैसे पता है? सोचिए इस बारे में। अगर आप इस वक्त एक पॉजिटिव माइंडसेट में हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं और शुक्रगुजार फील कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर हूँ और मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, इससे सीख रहा हूँ और बेहतर होना, तो पूछिए अपने आप से, आप कैसे पहुँचे यहाँ तक?
मेरा अनुमान ये है कि कहीं न कहीं आप हर्ट हुए थे, ज़रूर। शायद किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, शायद आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते पर वो नहीं हुआ, शायद आप स्ट्रेस्ड थे और डिप्रेस्ड थे और आपने बेहतर बनने के लिए इस तरह के वीडियोस को ढूंढना शुरू किया। तो मुझे बताइए, ये जो स्ट्रेस था, ये डिप्रेशन था, ये जो लोग थे जिन्होंने आपको छोड़ा, क्या ये एक वरदान के रूप में आपके जीवन में नहीं आए? क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है, जिसकी वजह से आप आज यहाँ पर ये देख रहे हैं? तो हर एक चैलेंज हमारे रास्ते जो आता है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि वो है यूनिवर्स के द्वारा हमारी परीक्षा। अगर आप ये मानते हैं कि कुछ बहुत ही अद्भुत, एक ग्रेटर पावर वहां पर एग्जिस्ट करती है और वो ही निर्धारक है हमारे सारे मैनिफेस्टेशंस की, और आपका मैनिफेस्टेशन मिलने पर आप बोलते हो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, तो फिर क्यों जब अनवांटेड चीजें आती हैं आप बोलते हो कि ये भगवान का काम नहीं है? वो बस एक चैलेंज है, वो एक परीक्षा है। तो कुछ चीजें हम अभी समझ लेते हैं। अगर आपके मैनिफेस्टेशन के रास्ते में कोई ऐसी चीज आती है जो आपने सोची भी नहीं थी कि होगी, या फिर शायद सोची भी थी पर वो नहीं चाहते थे आपकी हो, आपको बस ऐसा करना है कि रिएक्ट नहीं करना है। डोंट रिएक्ट। इस बात का एक नोट बनाइए, जिस भी चीज पर आप रिएक्ट करते हैं वो रिएक्ट करती है वापस, इट रिएक्ट्स बैक। तो आप अपना टेस्ट पास ही नहीं कर सकते अगर आप रिएक्ट करते रहेंगे। तो चाहे कुछ भी हो और कितना ही फ्रस्ट्रेटिंग क्यों ना हो, आपको रिएक्ट नहीं करना है। जस्ट ब्रीथ, उस एनर्जी को शांत रखिए, और ये आपका बेस्ट तरीका है यूनिवर्स को बताने का कि जी हाँ, मैं रेडी हूं। मुझे पता है कि ये मेरी परीक्षा है और मैं नहीं रिएक्ट कर रहा हूं, मैं रेडी हूं। शो लव, शो पॉजिटिविटी। और एक और बात, जब ये चैलेंजेस आते हैं, आपको अपना कनेक्शन दिखाना है अपने बीच में और यूनिवर्स के बीच में, यू एंड द यूनिवर्स। तो इस तरह की बातें कहने के बजाय कि कैसे निकलूं इससे, क्यों हुआ ये मेरे साथ, आपको बोलना है आई एम क्रिएटर। मैं यूनिवर्स के साथ एक हूं, और ऐसा होने की वजह से हम इस प्रॉब्लम से भी साथ में निकल जाएंगे। भरोसा रखिए कि यूनिवर्स आपके साथ है और आप हर चैलेंज से निकल सकते हैं। और एक और फाइनल बात, नेगेटिविटी पर मत फोकस कीजिए, बिल्कुल भी डाउट पर और प्रॉब्लम पर मत फोकस कीजिए। तो प्रॉब्लम को देख के उत्तेजित मत होइए, मत बोलिए क्यों हुआ ऐसा, क्या है ये। तो मैं ये हमेशा उदाहरण लेता हूं कि आप चल रहे हैं अपने गोल की तरफ और रास्ते में आपको एक कुर्सी दिखती है, एक चेयर। इस केस में ज्यादातर लोग ये करेंगे कि वो पूछेंगे ये चेयर कहाँ से आया, पिछली बार तो यहाँ नहीं था, ये इस रंग का क्यों है, क्यों आया ये यहाँ पर, किसने रखा इसे। और जैसे जैसे वो फोकस करते हैं प्रॉब्लम पे, वो बड़ी होती जाती है। तो इसके बजाय, जब आपके सामने एक चैलेंज आता है, इसके बजाय आपको सबसे पहले सोचना है कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा। सोल्यूशन पे फोकस कीजिए। अगर आप जा रहे हैं रास्ते में और आपको वो चेयर दिखती है तो उसके अराउंड चले जाइए। अगर आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, चलते चलते आपको चेयर मिल जाती है, मत पूछिए कि वो वहां पे क्यों है, उसके आसपास से चले जाइए, उसे वहां से हटा दीजिए। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं वो बड़ी होती जाती है। वॉट यू फोकस ऑन एक्सपांड्स। तो यही मेरा मैसेज है सब लोगों के लिए कि यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हैं और आपको ये समझना है, और मैनिफेस्टेशंस आपके रास्ते आएंगे। और एक और बात, जितना ज्यादा बड़ा मैनिफेस्टेशन होता है उतने बड़े चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जानना चाहता है कि आप रेडी हैं, इफ यू आर वर्दी। और यही समय होता है यूनिवर्स को प्रूव करने का कि आप शांत हैं, एक हैं यूनिवर्स के साथ, सोल्यूशन फोकस्ड हैं, क्रिएटिव हैं और रिसोर्सेज लैक नहीं करते, और हर चैलेंज से निकलने की क्षमता रखते हैं। जानिए, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपने कुछ सीखा तो उस थम्स अप बटन को हिट कीजिए, और हमें बताइए नीचे कमेंट्स में कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमें जानना हमेशा अच्छा लगता है। और अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपने अभी तक नहीं किया है तो याद रखिए, आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और दबाना है उस बेल नोटिफिकेशन बटन को भी, क्योंकि इस साल मैं बना रहा हूँ 3 वीडियोज़ हर हफ्ते, ताकि आपको मोटिवेटेड रख सकूँ इस साल को अपना बेस्ट साल बनाने के लिए। लेट्स गो 2024। नमस्ते।